एक समय था जब दुनिया सिर्फ घोड़ों की चाल पर चलती थी। यातायात का मतलब था घोड़ों की टापें और धूल भरे रास्ते। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा विद्रोही विचार एक इंसान के जहन में पनप रहा था, जिसे तब सबने पागलपन का नाम दिया। वो इंसान थे कार्ल बेंज, पेशे से इंजीनियर, दिल से आविष्कारक और सोच में युग बदलने वाले। हर कोई कहता, घोड़ों के बिना गाड़ी, ये तो असंभव है। लेकिन कार्ल बेंज ने ठान लिया था, वो एक ऐसी मशीन बनाएगा जो इंजन से चलेगी, बिना घोड़ों के, और इंसानों को एक नई दुनिया दिखाएगी। 1883 में जर्मनी की एक छोटी सी वर्कशॉप में कार्ल बेंज ने अपनी मशीनों से रिश्ता जोड़ना शुरू किया। दिन रात की कड़ी मेहनत, अनगिनत डिजाइन बदलाव और पुर्जों को जोड़ने का जुनून, और आखिरकार 1885 में उन्होंने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार बेंज पेटेंट मोटर वैगन का निर्माण किया। जब पत्नी बनी ब्रांड की पहली हीरोइन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब दुनिया को इस आविष्कार की जानकारी तक नहीं थी, तब न तो ग्राहक थे और न ही कोई सपोर्ट। लोगों को यह भी नहीं पता था कि ये चलती भी है या नहीं। ऐसे में कार्ल बेंज की पत्नी बर्था बेंज इस कहानी की असली हीरो बनकर सामने आई। एक सुबह बिना बताए बर्था बेंज ने कार उठाई और अपने मायके की तरफ निकल पड़ी, जो 100 किलोमीटर दूर था। यह इतिहास की पहली लंबी कार यात्रा थी, एक महिला द्वारा, और वो भी उस जमाने में जब महिलाओं का अकेले घर से निकलना भी मुश्किल समझा जाता था। रास्ते में कार रुकी तो उन्होंने खुद फ्यूल डलवाया, खुद ब्रेक ठीक किए और खुद ही रास्ता ढूंढा। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, ये ब्रांड बिल्डिंग थी। बिना किसी विज्ञापन के मर्सिडीज बेंज का पहला और सबसे यादगार प्रचार बर्था ने कर दिखाया। अब इस इंजन वाली गाड़ी की चर्चा सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में फैलने लगी थी। दो दिग्गजों का मिलन, मर्सिडीज बेंज का जन्म। इसी दौर में एक और इंजीनियर थे, माइनस गॉटलिब डेमलर, जिन्होंने अपने दोस्त विल्हेल्म मबैक के साथ मिलकर एक हाई स्पीड इंजन बनाया। 1901 में उन्होंने मर्सिडीज नाम से गाड़ियां लॉन्च की। यह नाम एक कारोबारी एमिल जेलेनेक की बेटी के नाम पर रखा गया था। धीरे धीरे मर्सिडीज और बेंज दो अलग अलग रास्तों पर चलते हुए लग्जरी कारों की दुनिया में अपना नाम बना रहे थे। लेकिन फिर आया समय का ऐसा मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। दोनों कंपनियां गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं, और 1926 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, मर्सिडीज और बेंज मिलकर एक नया ब्रांड बनाएंगे, माइनस मर्सिडीज बेंज। ये सिर्फ दो कंपनियों का विलय नहीं था, माइनस ये दो विजन, दो जुनून और दो महान दिमागों का संगम था। मर्सिडीज बेंज ने एक नया लोगो लॉन्च किया, 3 सिरों वाला तारा, जो ये दर्शाता है कि मर्सिडीज की तकनीक जमीन, हवा और पानी माइनस तीनों में चलेगी। इंजीनियरिंग का प्रतीक, सिर्फ एक कार नहीं, एक पहचान। इसके बाद मर्सिडीज बेंज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने गाड़ियों को केवल लग्जरी नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का अजूबा बनाया। सबसे पहले क्रम्पल जोन की, जिससे दुर्घटना में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ी। दुनिया की पहली ABS ब्रेक और एयरबैग जैसी सुरक्षा सुविधाएं दी। गाड़ियों की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और डिजाइन में बेमिसाल उत्कृष्टता हासिल की। मर्सिडीज बेंज सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, माइनस ये पहचान बन चुकी थी। भारत में इसकी शुरुआत 1994 में हुई और जल्द ही ये एक स्टेटस सिंबल बन गई। चाहे अमिताभ बच्चन हो या मुकेश अंबानी, मर्सिडीज चलाना मतलब क्लास का प्रतीक। मर्सिडीज बेंज ने केवल अमीरों का सपना नहीं बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अगर आपका इंजीनियरिंग पर विश्वास है तो आप कुछ भी असंभव को संभव बना सकते हैं। आज के दौर में मर्सिडीज सिर्फ पेट्रोल डीजल गाड़ियां नहीं बनाती, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EV, ऑटोनॉमस कार्स और सस्टेनेबल मोबिलिटी में भी अग्रणी है। मर्सिडीज EQS एक फुली इलेक्ट्रिक AI पावर्ड कार, माइनस आज लग्जरी का नया चेहरा है। सालों पहले एक मैकेनिक की वर्कशॉप में जो सपना शुरू हुआ था, वो आज अरबों डॉलर का साम्राज्य बन चुका है। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि वो दूरदर्शी सोच, अटूट विश्वास और अथक जुनून था। ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं, माइनस ये कहानी उस इंसान की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तो सोचिए, जब एक मैकेनिक अपने गैरेज से मर्सिडीज बेंज जैसी वैश्विक कंपनी बना सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सपनों को कमेंट में शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और सफलता की कहानी के साथ। जय हिंद।